हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्यामिति पार्ट 2। प्रश्नावली 14.3। प्रश्न नंबर 1। कोई रेखाखंड पी क्यू खींचिए। बिना मापे हुए पी क्यू के बराबर एक रेखाखंड की रचना कीजिए। तो हम सबसे पहले पी क्यू एक रेखा खींच ली हमने, फिर एक एल रेखा खींची और एल रेखा पर हमने एक ए बिंदु लिया और एक बी बिंदु लिया। जितना पी क्यू की लंबाई है उतना ही हमने ए से लेके बी तक का बिंदु लिया है। अब हम इसके रचना के पद देखते हैं। रेखाखंड पी क्यू दिया है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। नंबर 2, प्रकार के नुकीले सिरे को पी पर रखिए और पेंसिल को क्यू पर रखिए। प्रकार का फैलाव पी क्यू की लंबाई बताता है। नंबर 3, कोई रेखा एल खींचिए। एल पर कोई बिंदु ए लीजिए। प्रकार के फैलाव में बिना कुछ परिवर्तन किए उसके नुकीले सिरे को ए पर रखिए। नंबर 4, एक चाप लगाइए जो एल को बी पर काटे। नंबर 5, इस प्रकार ए बी ही पी क्यू की लंबाई के बराबर का रेखाखंड है। तो जितनी पी क्यू की लंबाई है उतनी ही हमें ए बी की लंबाई लेना है। प्रश्न नंबर 2। एक रेखाखंड ए बी दिया हुआ है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। एक रेखाखंड पी क्यू की रचना कीजिए जिसकी लंबाई ए बी की लंबाई की दुगनी हो। ए बी की लंबाई की हमें दुगनी बतानी है, मतलब ए बी और ए बी यदि हम प्लस कर देंगे तो ये कुल लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो हमने देखा कि ए बी हमने पहले एक लाइन खींची, रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है। फिर हमने पी आर और आर क्यू एक रेखा खींच ली और ये रेखा जब हम स्केल से नापेंगे तो ये दोनों इस ऊपर वाली रेखा के दुगनी होगी। पी से लेके क्यू तक की लंबाई दुगनी होगी। रेखाखंड ए बी दिया है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। नंबर 2, प्रकार के नुकीले सिरे को ए पर रखिए और पेंसिल को बी पर रखिए। प्रकार का फैलाव ए बी की लंबाई बताता है। नंबर 3, कोई रेखा एल खींचिए। एल पर कोई बिंदु पी लीजिए। प्रकार के फैलाव में बिना कुछ परिवर्तन किए उसके नुकीले सिरे को पी पर रखिए। नंबर 4, एक चाप लगाइए जो एल को आर पर काटे। नंबर 5, अब प्रकार के नुकीले सिरे को आर पर रखिए और प्रकार के फैलाव में बिना कुछ परिवर्तन किए एक अन्य चाप लगाइए जो एल को पी क्यू पर काटे। नंबर 6, अतः पी क्यू ही वांछित रेखाखंड है जो ए बी की लंबाई की दुगनी है। ये जो आपको रचना के पद हैं ये आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में। ऐसा नहीं है कि सेम ऐसे ही लिखना है, आप उसको समझो और फिर लिखो। प्रश्नावली 14.4। प्रश्न नंबर 1। एक रेखाखंड ए बी खींचिए। इसे पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए। इस पर ऐसे नहीं लिखा है। एम से होकर ए बी पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका चित्र जो नीचे दिया गया है। ए बी है, उस पर एक एम रेखा खींची यानी लंब डाला और चाप लेकर त्रिज्या की और प्रकार की सहायता से दो चाप लगाए आपस में। एक ए पर हम रखेंगे केंद्र बिंदु और एक बी पर रखेंगे जो कहाँ काटेंगे, आपके पी पर। इस तरीके से हमारा ए बी पर लंब हो जाएगा पी एम। तो हम देखते हैं अब रचना के पद कि नंबर 1, बिंदु एम को केंद्र मानकर और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो ए बी को बिंदु सी और डी पर प्रतिच्छेद करे। बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर तथा एम सी से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाइए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु पर काटते हैं। पी एम को मिलाया अतः पी एम एम से होकर जाने वाली ए बी पर एक लंब एक रेखाखंड है। प्रश्न नंबर 2। एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। कोई बिंदु आर लीजिए जो पी क्यू पर ना हो। आर से होकर पी क्यू पर एक लंब खींचिए।
रूलर और सेट स्क्वायर द्वारा। रचना के पद सेट स्क्वायर को पी क्यू पर इस प्रकार रखिए ताकि उसके समकोण का एक किनारा पी क्यू के अनुदिश हो। नंबर 2, सेट स्क्वायर के समकोण के सम्मुख किनारे के अनुदिश एक रूलर को रखिए। रूलर को कसकर पकड़े रहिए और सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाइए जब तक कि आर समकोण बनाने वाले दूसरे किनारे को स्पर्श न करने लगे। सेट स्क्वायर के इस किनारे को अनुदिश आर से होती हुई रेखा आर एम खींचिए जो पी क्यू को एम पर काटती है। अब रेखा आर एम लंब पी क्यू है। पी क्यू पर लंब आर एम है। प्रश्न नंबर 3, एक रेखा एल और उस पर स्थित एक बिंदु एक्स से होकर रेखा एल पर एक लंब रेखाखंड एक्स वाई खींचिए। अब वाई से होकर एक्स वाई पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। सबसे पहले एक रेखा एल बनाकर उस पर एक बिंदु एक्स लीजिए। फिर बिंदु एक्स को केंद्र मानकर और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो एल को बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करे। फिर बिंदुओं ए और बी को केंद्र मानकर एक्स से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाएं जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु सी पर काटते हैं। एक्स सी को मिलाया तथा इसे बाएं तक बढ़ाया। अब एक्स वाई रेखा एल पर लंब है। बिंदु डी को केंद्र मानकर और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो एक्स वाई को बिंदुओं सी और डी पर प्रतिच्छेद करे। बिंदुओं सी और डी को केंद्र मानकर तथा वाई डी से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु सी पर काटते हैं। नंबर 7, वाई और एफ को मिलाया। नंबर 8, अब वाई एफ रेखा एक्स वाई के बिंदु वाई पर लंब है। चित्र हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का चित्र इस प्रकार हुआ। ए बी जो हमने चाप लगाए थे वो ए बी की त्रिज्या लेकर लगाए थे और एल रेखा पर लगाए थे, तो लंब बन गया था आपका वाई से लेके एक्स तक, और एक लंब बना आपका डी और सी से चाप लगाने के बाद बाय एफ। इस तरीके से ये चित्र आप बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।